यहाँ पर जो वीर सैनिक एवं वीर नारी सम्मान समारोह डिडमी टिक्कर में यहाँ हुआ, उसमें आज यहाँ कोई करीब 900 से 1000 के करीब भूतपूर्व सैनिक व अन्य यहाँ उपस्थित हुए। ये एक हमने 3-4 वर्ष पहले एक शुरू की मुहिम। वो मेरे पिताजी खुद भारतीय सेना में रहे हैं, उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ा था और 6-7 वर्षों के बाद वो घर आए थे। तो जब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, तो बाद में मेरी बर्थ 1976 की है। तो बाद में मैं 8-9-10 वर्ष का रहा होना, तो उस टाइम माता जी वो घटना सुनाते थे कि मेरे पिताजी इतने वर्षों बाद वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आए। तो जो भाव मेरी माताजी के चेहरे पे उस दौरान होते थे, वो एक मेरे ऊपर एक अमिट छाप पड़ी। और जो सैनिकों का दर्द होता है और उनके परिवारों का जो दर्द होता है, किस किन परिस्थितियों में वो फेस करते हैं, तो उसी के निमित्त मैं आज जो भी हूँ अपने माता पिता के आशीर्वाद से हूँ। तो उसी वजह से हमने ये जो वीर सैनिक एवं वीर नारी सम्मान समारोह हमने शुरुआत की। कई पंचायतों में 18-20 पंचायतों में कर चुके हैं। ये अपने माता पिता के निमित्त ही एक शुरुआत की है और इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ समस्त इन 4-5 पंचायतों से सभी आए थे। मैं तहे दिल से उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। सुधीर जी, बात करेंगे ये जो आंकड़ा आपने बताया कि अभी तक आप बहुत सारे जो हैं वो जनसेवा के काम कर चुके हैं। आगे क्या प्लानिंग रहेगी सर? आगे भी इसी तरीके से अलग अलग पंचायतों में रहेगा हमारा। हर पंचायत में जाने का, अपने यहाँ ज़िले में जहाँ जहाँ भी सराउंडिंग जितनी भी हैं सब जगह हम इसी तरीके से ये सिलसिला चला रहेगा, सर, सबके आपने सहयोग से। आपका एक और भी वो है कि 60 लाख पौधे जो है वो आप अपनी विधानसभा में या अपने क्षेत्र में लगाएंगे, तो अभी मेरा तक वो कहाँ पहुँचा सर? जो हमारे पौधे लगाने का हमारा ये था कि मैंने 5 से 6 लाख पौधे जो हैं वो अपने जीवन में लगाने एक ध्येय रखा था। वो मेरे अकेले लगाने से तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाना। तो इसलिए जितनी भी हमारी समस्त टीम थी, बुद्धिजीवी वर्ग, सबके सहयोग से हमने एक बीड़ा उठाया कि अलग अलग पंचायतों में जाके हर वार्ड में जाएं, हर गांव में जाएं, घर घर तक पौधा पहुंचाएं, ताकि उनकी सक्सेस रेशो भी अच्छी हो, हमारा पर्यावरण संरक्षण हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक बागवानी की तरफ भी एक मोटिवेशन दे सकते हैं कि आने वाले समय में वो बागवानी में भी लोग इनकम जनरेट करें। इसीलिए उस मुहिम में भी वो जारी रहेगी, चलते रहेंगे सबके सहयोग से। सर, नशे के ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि नशा बहुत ज़्यादा है और उसकी तरफ भी कोई जनसेवा करना चाहेंगे? नशे के प्रति भी मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मैं सबके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आजकल जो केमिकल नशे हैं, चिट्टे का नशा, ये बहुत ही भयावह नशा है, हमारी पीढ़ियाँ ख़त्म कर रहा है। ये विदेशी ताकतों का हाथ है। कुछ लोग वैसे भी मिल जाते हैं विदेशी ताकतों के साथ, तो हमारे युवा वर्ग को खासकर इसका नशे का आदी बना रहे हैं। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि बच्चों पे थोड़ा सा देख रेख रखें। आजकल युवा वर्ग होता है, कई बार कोई संगत की वजह से, किसी कारणवश, अनभिज्ञता से, पता नहीं होता, तो हमने ज़रूर बच्चों को ये मैसेज देना है कि ये जो केमिकल नशा है, युवा पीढ़ी को बताना है कि ये एक बिल्कुल जहर है। इस जहर से जो भी इसकी गिरफ्त में आता है वो बड़ी मुश्किल से बच पाता है, और नहीं तो 3-4-5 साल में जो है अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। क्योंकि मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि अपने माता पिता का कहना माने, अपने बड़ों का आदर मान करें। और कोई भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो उनके मार्गदर्शन में ज़रूर, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने बड़ों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई भी ऐसी, कई बार युवाओं में कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है, कोई हादसे ऐसे हो जाते हैं, उस वजह से बच्चे कई बार इस एज में फिसल जाते हैं। तो ज़रूर बड़ों से शेयर करें। वो समस्याएं हैं, जीवन बड़ा लंबा है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें आती जाती रहती हैं। हमने इन चीज़ों से बच के अपने समाज, देश और प्रदेश को सुदृढ़ करना है। यही मेरा सबसे आग्रह है। सब ने मिलजुल कर युवाओं को भी
मोटिवेट करना है और अच्छा अच्छा चलाना है, और जो इसमें कहीं गए भी हैं उनको भी वापस लाना है, यही हमारा ध्येय है। ये समारोह जो है एक किस्म का उदाहरण है ये दूसरों के लिए, और बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को देख करके, उनको देख करके हमारा जो है आपस में सहयोग बनता है, एक दूसरे के खिलाफ कोई बातचीत नहीं होती है, तो अच्छा लगा। सर, आज के युवा की बात करेंगे, बहुत सारे युवा हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन भर्तियों की आपने देखा अग्निवीर का एक जो 4 साल के लिए किया, कितना सही कदम आप समझते हैं सर? अग्निवीर जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे इसके ऊपर, लेकिन ऐसा है कि 144 करोड़ जनता है, फौज की उतनी ही वो है एक्चुअल रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथ, तो इसमें जो है कम से कम इतना तो रियलाइज़ करना चाहिए कि किस किस्म से जो है इनको हम कर दें, क्या बोलते हैं उसको। सर, आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि नशा बहुत फैल रहा है, हर तरफ नशे की मारामारी है और जो युवा है वो नशे में डूबता जा रहा है, देश सेवा की तरफ काफ़ी कम युवाओं का ध्यान है। ये सब पैसे का खेल है। अगर माँ बाप युवा को पैसे नहीं देंगे तो युवा कहाँ से लाएगा पैसे? वो दिहाड़ी तो लगा नहीं सकता जैसे हमने लगाई हुई है, तो इसलिए जो है पैसा उनको दिया जा रहा है और पैसे का जो दुरुपयोग किया जा रहा है। सर, 40 साल आपने, 40 साल से ज़्यादा आपने 40 साल 6 महीने से आपने जो है वो सेना को दिए हैं सर, देश सेवा में। हाँ जी। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? समाज को संदेश ये कि जो कुछ करना है वो डेडिकेटेड हिसाब से करना चाहिए, और जब आप इसलिए कि मतलब एक दूसरे के ऊपर तंज नहीं करना चाहिए, और जो करता है ठीक करते रहे आराम से।